वैदिक विधियों में आज गुणन संक्रिया पर अपन विश्लेषण करेंगे। उनमें कुछ गुणन संक्रिया के लिए विधियां है। एक न्यूनन पूर्वेन, एकाधिकेन पूर्वेन, सूत्र निखिलम, वो भी दो तरह के आधार और उपाधार, एक है ऊर्ध्व तिर्यक। तो सबसे पहले एक न्यूनन पूर्वेन जो विधि है उसके द्वारा हम गुणा करना सीखेंगे। बहुत ही आसान छोटी से छोटी संख्याएं, जैसे समान अंकों वाली कोई भी दो संख्याएं होती है तो उनमें गुणन जब एक संख्या का प्रत्येक अंक है वो 9 होना चाहिए, उसके लिए ये विधि उपयुक्त है। तो जैसे अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं 6 और गुणा 9, उसमें समान अंक है, यानी इसमें भी एक अंक है, इसमें भी एक अंक है। तो इसको गुणा इस एक न्यूनन पूर्वेन विधि द्वारा करेंगे तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले वाम पक्ष यानी बायां पक्ष और एक बना लेते हैं दाहिना पक्ष यानी दायां पक्ष। तो इन दोनों पक्षों में जैसे पहला पक्ष है तो उसमें पहला अंक 6, उसमें से एक कम, यानी सूत्र के हिसाब से सूत्र में क्या कह रखा है कि जो पहली संख्या है उसमें से एक न्यून कर दे यानी एक कम कर दे, और वो दाहिने पक्ष में ये 9 है तो उस 9 में से ये जो इस वाम पक्ष है वो पूरा रखेंगे, यानी 6 में से एक घटाया 5, वो 5 इसमें रखेंगे। तो 6 में से एक घटाने पर यह हुआ 5 और इधर 9 में से 5 घटाने पर हुआ 4। तो ये इसका एकदम आसानी से सरलता से अपन गुणन संक्रिया कर सकते हैं। इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे इससे बड़ी संख्या, तो जैसे 62 को गुणा करना है 99 से, तो इसमें क्या होता है, तो एक संख्या है समान अंकों वाली है दोनों संख्याएं, उनमें जो एक संख्या है उसमें जो 9 होना चाहिए, यानी 9 अंक होना चाहिए, 9 अंक होना चाहिए, प्रत्येक अंक है वो 9 होना चाहिए। तो उसी के लिए उपयुक्त विधि है। उसमें भी क्या करते हैं, यहाँ वाम पक्ष और एक लगते हैं दायां पक्ष। तो वाम पक्ष में ये 62 है पहली संख्या, उसमें से एक कम, और दाहिने पक्ष में जो 99 है उसमें से ये जो 62 में से एक घटाया यानी वाम पक्ष बचा 61, वो यहाँ लिख देंगे 61। तो 62 में से एक घटाने पर हमारे पास जो संख्या रही वो रही 61, और इधर 99 में से जो 61 है वो घटाएंगे तो 38। तो इसका जो उत्तर है वो आ जाएगा 6138, यानी 6138। तो ऐसे अपन साधारण से साधारण संख्याओं का बात, यानी इसमें एक विशेषता होती है कि जो अंतिम अंक है एक दो समान अंकों वाली संख्या होनी चाहिए, और उसमें एक अंक है वो 9 होना चाहिए। तो इसमें 9 है या 999 है, ऐसी संख्याओं का उसमें गुणन संक्रिया कर सकते हैं। अब दूसरी विधि लेते हैं एकाधिकेन पूर्वेन। एकाधिकेन पूर्वेन जो संख्याएं होती एकाधिकेन पूर्वेन दूसरी विधि, तो उसमें एक अधिक करके पहली वाली संख्या में एक अधिक करके उसको अपन सीखेंगे। तो संख्याओं के जो चरम अंक होते हैं या अंतिम अंक होते हैं तो उनका योग 10 या 100 या 1000 या 10 की घात में होना चाहिए, और उसके शेष अंक है वो निखिला अंक कहलाएंगे। तो उसमें जैसे अपने को गुणा करना है 191, इसको गुणा करना है 109 से, तो इसमें जो चरम अंक है वो है 91 और 09, यानी अंतिम अंक 91 और 09 को जोड़ने पर 100 प्राप्त होते हैं। तो इसके लिए ये विधि दूसरी विधि जो एकाधिकेन पूर्वेन है, उनमें क्या होता है, जो चरम अंक होते हैं तो उनका योग या तो 100 होना चाहिए, या फिर इसका 10 होना चाहिए, या फिर इसका योग 1000 होना चाहिए, या फिर 10 की घात में होना चाहिए। तो उनके लिए ये विधि उपयुक्त रहती है। तो इसमें भी क्या करते हैं, एक वाम पक्ष और एक मान लेते हैं दक्षिण पक्ष या दाहिना पक्ष, दक्षिण पक्ष। अब वाम पक्ष में जो इसके संख्या है वो अपने को गुणा कर रहे हैं 191 और 109, इसको गुणा कर रहे हैं। तो इसमें जो निखिला अंक है
1, यानी ये 1 और 1 ये निखिलम अंक हुए, उनको गुणा करेंगे कोष्टक में, और निखिलम अंक +1 दाहिने पक्ष है यानी दक्षिण पक्ष है, उसमें दोनों जो चरम अंक है उनका गुणनफल लिखेंगे। दोनों चरम अंक है यहाँ पर 91 गुणा 0,9, तो इनका अपन गुणनफल लिखेंगे। तो इधर 1 गुणा इधर 1 और 1 को जोड़ने से 2, और इधर 91 को 0,9 से गुणा करने पर ये 9 और 9 9 81 यानी 819। तो इधर क्या होता है, दो संख्या अंक होनी चाहिए 4, तो यहाँ पर अपन ने मान लिया 1 0, तो यहाँ हुआ 2 और इधर 0 8 1 9। तो इनका जब गुणनफल आएगा तो 2 0 8 1 9 प्राप्त होगा। तो इसको वापस समझने के लिए सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो एकाधिकैन पूर्वेण है वो कैसे काम में ली जाती है। तो इसके लिए जो अंतिम अंक है यानी चरम अंक उनका योग है वो 100 या 10 या 1000 होना चाहिए। तो इसके लिए वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष दो पक्ष लेते हैं, इसमें योग 100 हो रहा है इसलिए इसमें ये विधि उपयुक्त रहेगी एकाधिकैन पूर्वेण। तो इसमें पहले ये निखिलम अंक यानी जो चरम अंक है इनको छोड़कर जो संख्या बची वो निखिलम अंक गुणा निखिलम अंक +1 उसको कोष्टक बंद कर देंगे। इधर दक्षिण पक्ष में जो शेष संख्या रही यानी चरम अंक रहे उनका गुणनफल लिख देते हैं। तो चरम अंक ये है, इनको अपन गुणा करने से ये प्राप्त हुआ, इधर 1 और 1 को जोड़ दिया 2, 2 को 1 से गुणा करने पर 2, और अपने पास ये क्योंकि यहाँ 2 कुल 4 अंक है इसलिए यहाँ पर 1 शून्य मान लिया, इनका गुणनफल हमें ये प्राप्त हुआ। अब तीसरी विधि है सूत्र निखिलम, और सूत्र निखिलम में भी आधार विधि पर अपन चर्चा करते हैं। सूत्र निखिलम, सूत्र निखिलम में या तो आधार 10 या फिर 100 इसको चुने। सबसे पहले आधार विधि लेते हैं सूत्र निखिलम की, आधार विधि यानी ये तीसरी विधि सूत्र निखिलम की आधार विधि। तो कोई भी संख्या है जैसे 12 को 14 से गुणा करना है, तो इसके लिए जो 12 है और ये 14 है इन दोनों का सबसे पहले विचलन ज्ञात करते हैं। आधार तो अपन 10 मान ही लेते हैं, आधार इसका 10 है क्योंकि यहाँ दो अंक पर 10 आधार, और 12 का विचलन हुआ आधार के सापेक्ष प्लस का 2, और 14 का इस आधार के सापेक्ष विचलन हुआ 4। अब इसमें भी क्या होते हैं, दो पक्ष, एक तो बायां पक्ष बना लेते हैं और एक दायां पक्ष बना लेते हैं, दायां पक्ष। अब बायां पक्ष में एक संख्या यानी पहली संख्या, इसके लिए सूत्र है एक संख्या यानी पहली संख्या ये 12, और उसमें दूसरी संख्या का विचलन प्लस दूसरी संख्या का विचलन यानी 12, दूसरी संख्या का विचलन 4 है, और दायां पक्ष है उसमें दोनों विचलनों का गुणनफल। तो इनको अपन 12 और 4 जोड़ते हैं तो वह 16, इधर 4 दूनी हुआ 8, तो इसको अपन गुणनफल के रूप में लीजिए तो 1 6 8 यानी 168 हमें प्राप्त हुआ। तो ये है आधार विधि। आधार विधि में मुख्य होता है आधार 10 या फिर 100 या 1000। अब दूसरी विधि लेते हैं इसकी उपाधार। उपाधार विधि यानी सूत्र निखिलम की उपाधार से अपन ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए जैसे कोई संख्या ली 73 गुणा 72, इनको अपन को गुणा करना है। इसमें सबसे पहले मानेंगे आधार 10, उपाधार 10 गुणा 7 बराबर 70, उपाधार अंक बराबर 7। तो ये मानने के बाद में इसमें इस जो उपाधार है उसके सापेक्ष अपन इसका विचलन ज्ञात कर लेते हैं। तो 73 का जो विचलन है वो तो 3, और जो 72 है इसका विचलन है प्लस के 2। उसी तरह इसमें भी बायां पक्ष और एक रखते दायां पक्ष। बायां पक्ष में
वही विधि है जो आधार विधि है उसकी चर्चा की थी। उसी के हिसाब से इसमें क्या होता है, उपादार अंक है उससे अपन गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर उपादार अंक है 7, इसको गुणा करेंगे एक संख्या यानी पहली संख्या 73 प्लस इसका दूसरा विचलन, दूसरी संख्या का विचलन यानी 2, और दायां पक्ष में लिखते हैं इन दोनों जो विचलनों का गुणनफल। तो हमारे पास 7 गुणा 73 में 2 जोड़ने पर 75, इधर 3 दूनी 6, 75 को 7 से गुणा किया तो आया 525 और 6 ऑब्लिक। तो हमारे पास जो इसका गुणनफल आएगा वो 5256 प्राप्त हुआ। तो ये है उपादार विधि यानी निखिलम की उपादार विधि। अब तीसरी चौथी विधि है वो है ऊर्ध्व तिर्यक विधि। नाम से ही स्पष्ट है ऊर्ध्व तिर्यक। ऊर्ध्व का मतलब होता है खड़ा और तिर्यक का मतलब होता है तिरछा यानी सीधा और एक तिरछा। तो इसमें अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 362 को गुणा करना है 143 से यानी ऊर्ध्व तिर्यक विधि से। चौथी विधि है ऊर्ध्व तिर्यक विधि से। इसमें गुणा करेंगे तो इसमें सबसे पहले समूह संख्या ज्ञात करेंगे। समूह संख्या ज्ञात करने के लिए इसमें स्तंभ, जैसे इसको अपन स्तंभ के रूप में लिख देते हैं तो 362 और 143 ये प्राप्त हुई। अब स्तंभ जो संख्या गुणा 2 प्लस -1, तो स्तंभ संख्या है यहाँ पर 3 गुणा 2 -1, तो 3 दूनी हुआ 6, 6 में से 1 घटाने पर प्राप्त हुआ 5। इसका मतलब इसमें समूह बनेंगे 5। तो अपन इसमें समूह बनाते हैं, पहला, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला, ऐसे समूह बना लेते हैं। तो स्तंभ के हिसाब से ही समूह बनते हैं। इसका पहला अंक इस 3 और 1 है, 3 और 1 पहला। दूसरा जो स्तंभ है यानी दूसरा समूह है उसमें 2 अंक होंगे, 3 और 6 और यहाँ पर 1 और 4। तीसरा जो समूह है उसमें यानी तीसरा स्तंभ है उसमें बनेगा 3, 6, 2 और 1, 4, 3। इस दूसरे में बनेगा ये जो अंतिम अंक है 6, 2 और 4 और 3, और अंत में बनेगा 2 और 3। ऊर्ध्व का मतलब ऐसे खड़ी गुणा करेंगे, तिर्यक का मतलब ऐसे तिरछा गुणा करेंगे तो ऐसे चिन्ह लगा लेंगे, ये तिरछा दोनों में और बीच वाले में ऐसे ऊर्ध्व है। इसमें 4 और 2 में ये तिरछा यानी तिर्यक, इसमें भी तिर्यक, इसमें ऊर्ध्व है। इस विधि के नाम से ही स्पष्ट है। तो अपन इनको गुणा कर लेते हैं। 3 एकम 3, इसका मतलब 0, 3, इधर 6 एकम 6, 6 प्लस 3 चौक 12, इधर 2 और 1 को गुणा करने पर 2 प्लस इधर 3 को 3 से गुणा करने पर 9 प्लस 6 को 4 से गुणा करने पर 24। इधर इस समूह में 4 दूनी 8 प्लस 6 तिया 18 और इधर 3 दूनी 6। अब इनको सही रूप में लिखते हैं। 0, 3, ये 12, 6, 18, ये 24, 9 और 2 यानी 11, 11 और 24 हुआ 35। इधर 18 में 8 जोड़ते हैं तो प्राप्त हुआ 26 और ये 6 यानी 0, 6। अब इसमें जो लिखने का तरीका है वो सबसे पहले अंक लिखते हैं उत्तर में, ये 6, 0, 3, 1, 8, 3, 5, 2, 6, 0, 6। तो हर अंक में क्या करने हैं, इसमें 6
इसको दे दिया, फिर 6 और 0 जोड़ने से 6, 2 इस 5 में जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 7, 3 इस 8 में जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 11 का 1, और वो 1 इसमें जुड़ जाएगा, यानी 2, 2 और 3 कुल मिलाकर 5। वापिस समझ लेते हैं, यहाँ पहला अंक 6, दूसरा 6 और 0 जुड़ने पर 6, इधर 2 और 5 जोड़ने पर हुआ 7, और इधर 3 8 में जुड़ेगा तो हुआ 11 को 1 वो असल की इस 1 को दे देंगे तो यहाँ हुआ 2 और ये 3 मिलाकर हुआ कुल 5। अतः ये क्या बन रहा 766, इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो अपन इसे 4 विधियों से अपन इनको गुणा कर सकते हैं वैदिक गणित में।